जो जहाँ यूज़र्स है, एंड यूज़र तक पानी आएगा। तो दैट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई हमने आज कमिट किया और आज बन जाएगा। तो ये उन्होंने कमिट किया है कि मैं यहाँ पानी लाऊँगा और पानी आ रहा है। पिछली 2 बार से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया है। जी, जी। तो इस बार तीसरी बार मुकाबला आप किस पार्टी से देखते हैं अपना? हमारा सीधा-साधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है ना? क्योंकि कोई दूसरा तीसरा का कहीं कोई नामो-निशान नहीं है। आपने पिछला इलेक्शन देखा था, इंशाल्लाह सिचुएशन वैसी ही होगी। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, बाकी कोई दूसरा तीसरा में उत्तर प्रदेश और बिहार वाले की इस तरह की कोई फीलिंग ही नहीं है। ये फीलिंग रही होगी 15 साल, 20 साल पहले कुछ फीलिंग रही होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई फीलिंग ओखला में है। दिल्ली में भी नहीं है। मतलब हो सकता है कहीं कोई स्पेसिफिक जगह पे हो सकता है इस टाइप की फीलिंग हो, लेकिन हम यहाँ पे जो ओखला में हम बिहार के, यूपी के, राजस्थान के, पंजाब के, बंगाल के सारे लोग मिलके एक फैमिली की तरह रहते हैं, किसी तरह का कोई हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के बिहार के लीडर आशकर हाशमी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि ओखला विधानसभा में जो बिहार राज्य की रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, वो क्या चाहते हैं या वो क्या सोचते हैं। आशकर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आशकर साहब, उत्तर प्रदेश इसकी दिल्ली की इस विधानसभा में जो ओखला विधानसभा है, ओखला विधानसभा के अंदर बिहार राज्य के रहने वालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी, जी। तो वो क्या सोचते हैं, आप चूंकि बिहार से बिलोंग करते हैं और आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं और बिहार के लिए का प्रतिनिधित्व आपके हाथ में है, तो बिहार की जो जनता वो क्या सोचती है यहाँ विधानसभा में? देखिए जो बिहार की जनता है, जो बिहार की सारी जनता है, वो ओखला में आम आदमी पार्टी के साथ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा अमानतुल्लाह खान नेता है, जो बिहार का मोरल डेवलपमेंट है या बिहार के लोगों के बारे में या बिहार के जो भी बाशिंदे हैं उनके लिए जितना काम पिछले 10 सालों में अमानतुल्लाह खान साहब ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। तो इसलिए बिहार की जितनी भी जनता है, जनता की बात कर रहा हूं मैं, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो जनता है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, वो झाड़ू को का बटन दबाएगी। तो कल जब अमानतुल्लाह खान जी की कल रैली निकली है, हमने भी देखा उसके अंदर बिहार के लोगों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी भी थी और बड़े जिम्मेदार लोग भी थे। तो उसके बाद क्या माहौल क्रिएट हुआ है ओखला विधानसभा में? देखिए माहौल रैली के बाद से क्रिएट नहीं हुआ, जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ तब से बिहार के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि हमें कहाँ वोट करना है, हमें किसको वोट करना है, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस परफॉर्मेंस देखा अमानतुल्लाह खान का, ठीक है? उसके बेसिस पे उन्होंने मन बना लिया है कि अमानतुल्लाह खान को, आम आदमी पार्टी को ही वोट करना है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो बाशिंदे हैं इस ओखला विधानसभा में लगभग सभी की बराबर की स्थिति है स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो दोनों में किस तरह का सामंजस्य आपस में बैठा हुआ है? नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमारे यहाँ ओखला में उत्तर प्रदेश और बिहार वाले की इस तरह की कोई फीलिंग ही नहीं है। ये फीलिंग रही होगी 15 साल, 20 साल पहले कुछ फीलिंग रही होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई फीलिंग ओखला में है। दिल्ली में भी नहीं है। मतलब हो सकता है कहीं कोई स्पेसिफिक जगह पे हो सकता है इस टाइप की फीलिंग हो, लेकिन हम यहाँ पे जो ओखला में हम बिहार के, यूपी के, राजस्थान के, पंजाब के, बंगाल के सारे लोग मिलके एक फैमिली की तरह रहते हैं, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी में नहीं है। अमानतुल्लाह खान जी तीसरी बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। तो इस बार लोगों को उनसे क्या उम्मीदें हैं, अगर वो विधायक बनते हैं तो ये अमानतुल्लाह खान जी उनके लिए क्या काम करेंगे? देखिए, जो बेसिक होता है क्या कि एक इंसान को रहने के लिए बिजली, पानी, सड़क, एक अच्छा एजुकेशन, ठीक है? और एक अच्छा मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के लिए जितना भी मैं पता है मैं आज से 20 साल पहले करीब दिल्ली आया। 20 साल पहले जब मैं आता था वो एक होता है ना कि लकड़ी का बंसी लेके मैं पूरे में ढूंढता रहता था कि हमारा इस फेज में है तो उस फेज में है। लाइट इतनी कटती थी, पानी की क्राइसिस थी, बहुत सारी क्राइसिस, इवन के आज जो डब्बे वाला पानी मिल रहा है ना, वो डब्बे वाला पानी भी इतना अवेलेबल आसानी से अवेलेबल नहीं था। हमें जुलेना से पानी लेके आना पड़ता था या ओखला हेड से जाके हम पानी टंकी से भर के लाया करते थे पानी। तो वो सिचुएशन थी। तो अमानतुल्लाह खान जब एमएलए बने तो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया उन्होंने। बिजली की जितनी भी समस्या थी वो बिल्कुल खत्म कर दिया। अब हमें 24 घंटे बिजली मिलती है।
ठीक है? पानी पानी डब्बे वाला ही सही, पानी डब्बे वाला पानी अवेलेबल है। हर गली में पानी वाला जो है ना, वो अवेलेबल है। ठीक है? ठीक है, पानी आने में टाइम लगता है। ठीक है? पानी का आने का जो प्रोसेस है, वो इतना आसान नहीं कि किसी ने कमिट कर दिया और आपको 6 महीना में 1 साल में पानी आ गया। ये एक प्रोसेस है कि उसका पहले जो ओरिजिनल लाइन से पानी आ रहा है, उसका यूजीआर बनेगा, पहले स्टॉक कहाँ आएगा वो बनेगा। उसके बाद जो जहाँ यूज़र्स है, एंड यूज़र तक पानी आएगा। तो दैट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई हमने आज कमिट किया और आज बन जाएगा। तो ये उन्होंने कमिट किया है कि मैं यहाँ पानी लाऊँगा और पानी आ रहा है। पिछली 2 बार से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया है। जी, जी। तो इस बार तीसरी बार मुकाबला आप किस पार्टी से देखते हैं अपना? हमारा सीधा-साधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है ना? क्योंकि कोई दूसरा-तीसरा का कहीं कोई नामो-निशान नहीं है। आपने पिछला इलेक्शन देखा था, इंशाअल्लाह सिचुएशन वैसी ही होगी। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, बाकी कोई दूसरा-तीसरा कहीं तो हमारे भारतीय कंपटीशन जनता में पार्टी कहती है कि हमारा तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। वो तो उनकी सोच है, ठीक है? वो प्रीवियस परफॉर्मेंस देख लें अपने भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2, 3, 4 इलेक्शन का, तो ज़ाहिर-सी बात है पिछले 2 इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से उनका कॉम्पिटिशन रहा और इसमें भी आम आदमी पार्टी से ही उनका कॉम्पिटिशन है। तो इस बार ओवैसी साहब ने भी अपना एक प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है। तरह-तरह की उसमें बातें होती हैं। तो ऐसा क्यों लगता है? जनता ये कहती है कि वो वोट कटवा है या ओवैसी साहब जो है अमानतुल्लाह खान साहब को हराने के लिए आ रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? देखिए, ये तो एक्चुअली क्या है ना कि ये तो भाजपा की साजिश है कि हम वोट को जो है ना डिवाइड करें, डिवाइड एंड रूल का उनकी उनकी साजिश है। तो देखा आपने महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, बिहार में भी ऐसा हुआ पहले और खास के महाराष्ट्र जो है ना वो बिल्कुल जीता जागता एग्जाम्पल है। अल्हम्दुलिल्लाह ओखला के वोटर बहुत ही समझदार हैं और ये सिचुएशन नहीं आएगी। जो तो 10 साल में काम विकास के हुए हैं, सड़कों की बातें आई हैं जी। कि विधायक जी ने कहा कि हमने सड़कें बनाई हैं, हमने पानी भी दिया है, बिजली भी दिया है। हम्म। तो जनता इससे संतुष्ट है? देखिए, जनता जनता के एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होते, ठीक है? और काम भी कोई खत्म नहीं होता, ठीक है ना? तो जनता की एक्सपेक्टेशंस ठीक है, हमने आप सपोज कि हमारे बच्चे हैं, उनके हम 100% एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर सकते, लेकिन हम उनकी कुछ जो ज़रूरतें हैं, देखिए एक होती है नीड, एक होती है डिमांड, ठीक है? तो हम उनकी नीड पूरी कर सकते हैं, डिमांड कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा पूरा कर सकूँ, ठीक है? तो उसके बावजूद भी जैसे सपोज कीजिए जो इलाज का मामला है ठीक है, जो हमारे आस-पास में जो हॉस्पिटल है, हमारे इलाके में अपोलो हॉस्पिटल है फिर यहाँ पे स्कॉट्स हॉस्पिटल है, उसमें जो मैक्सिमम इलाज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो सकता था, वो कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में करीब 40,000 लोगों का इलाज कराया है, अमानतुल्लाह खान ने, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये तो हमने भी देखा है। पिछले 10-15 साल कांग्रेस के विधायक रहे हैं। कभी अपोलो का हमने भी नाम नहीं सुना कि आम आदमी, गरीब आदमी अपोलो में जा रहा है मैं इलाज कराने। उससे बड़ा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे एक बिहार के साहब थे, उनके फादर का डेथ हो गया। हॉस्पिटल में एस्कॉर्ट में वो एडमिट हुए। उसमें उनके एस्कॉर्ट्स में बात हुई कि 3.5 लाख के पैकेज पे आपका ट्रीटमेंट होगा। 3.5 लाख के बदले और वो 4 दिन में रिलीज़ हो जाएँगे। 4 दिन के बदले हॉस्पिटल वाले ने उनको 10 दिन रख लिया और उनका बिल 11 लाख बना दिया और उसके बाद 10 8वें 9वें दिन वो उनका डेथ हो गया, ठीक है? उसके बाद उन पे बिल 11 लाख समथिंग का क्या और उनपे बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग है, वो 7,82,000 निकाल दिया। मुझे खबर हुई कि भाई ऐसा-ऐसा हुआ है और वो लाश भी देने दे रहा है 7,82,000 उधर। मैं गया, 1 पैसा नहीं देना पड़ा, 0 पैसे देके मैं लाश लेके आया और उसके बाद यहाँ शाहीन बाग कब्रिस्तान में मोर्चरी में उनका गुस्ल करवा के यहाँ दफन करवाया तो हमने। आप बिहार के जो यहाँ की जनता है, जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दे अपील क्या है उनसे? देखिए मैं बिहार के करीब हरा हज़ार लोगों की हमने एक मीटिंग की थी परसों और बिहार के जितने भी सारे लोग हैं, वो बिल्कुल दिल से तैयार हैं कि मुझे अमानतुल्लाह खान को वोट करना है और वो झाड़ू का बटन दबाएँगे 1 नंबर पे तो इंशाल्लाह। और ओखला विधानसभा से आप ओखला विधानसभा के लोगों के लिए, आप आम आदमी पार्टी के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैंने अपील की कि ओखला के जितने भी ए, लोग हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि अपना वोट बर्बाद ना करें, ठीक है? और अपना वोट 100% आम आदमी पार्टी को झाड़ू के बटन के निशान पे दें।
ये थे हमारे साथ आशकार हाशमी साहब जो कि बिहार से आते हैं और आम आदमी पार्टी के बिहार के लीडर हैं। आप उनका नेतृत्व करते हैं इस दिल्ली प्रदेश के अंदर और ओखला ओखला विधानसभा में आप रहते हैं। उन्होंने किस तरह से बताया कि बिहार की जनता पूरी तरह से अमानतुल्लाह खान के साथ है और अमानतुल्लाह खान को वो वोट करने जा रही है। कहीं न कहीं वो केजरीवाल से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए वो केजरीवाल को तीसरी चौथी चौथी बार जो है वो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद।